वेलकम टू INT-CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन। कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या चाहता है, एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले किसको एक्सेस कर पाए, केवल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर को ही रन कर पाए, वो सेल्स के सॉफ्टवेयर को क्या ना कर पाए, रन न कर पाए। और जो सेल्स वाले जो यूजर है वो किसको रन कर पाए, केवल सेल्स वाले सॉफ्टवेयर को ही क्या कर पाए, रन कर पाए, वो मार्केटिंग वाले या फिर HR वाले सॉफ्टवेयर को रन न कर पाए। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटर क्या चाहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट जो गेम होते हैं विंडोज के अंदर उनको क्या करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सब कामों के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन विंडोज 7 देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स फॉर रिस्ट्रिक्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, विंडोज 7 में क्या है, दो तरीके हैं सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रिक्ट करने के। पहली जो मेथड है वो है आपकी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज और दूसरी है वो है आपकी ऐप लॉकर। ठीक है, तो हम पहली मेथड के बारे में समझते हैं, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज। This is a group policy based system that dates back into Windows XP and thus will work on any operating system since then। मतलब कि ये कि जब भी आप सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा, ग्रुप पॉलिसी से इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज है उसको कहां से इंट्रोड्यूस किया गया था, XP से इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद विंडोज के हर वर्जन में क्या किया गया है, इसको कंटिन्यू किया गया है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में और XP के बाद के हर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज अवेलेबल है। ठीक है, दिस पॉलिसी कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन कंप्यूटर लेवल, नॉट टू एन यूजर एंड कंप्यूटर ग्रुप लेवल्स। आप सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी को केवल कंप्यूटर पे अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर यूजर पे या फिर पर्टिकुलर ग्रुप पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन आर ग्रुप पॉलिसी बेस्ड, दे आर डिवाइडेड इनटू ग्लोबल सेटिंग्स एंड रूल। आपकी जो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, ग्लोबल सेटिंग्स, और दूसरा पार्ट क्या है, रूल्स। ठीक है, तो इन सारी चीज सबसे पहले हम ग्लोबल सेटिंग्स को देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कहां पे चलते हैं, हमारे विंडोज 7 के कंप्यूटर पे चलते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर बेस्ड पॉलिसीज को एक्सेस करने, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज को एक्सेस करने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, रन पे। यहां पे मैं टाइप करूंगा gp edit.msc। तो इससे मेरे सामने क्या आ जाएगी, मेरी लोकल ग्रुप पॉलिसी आ जाएगी, लोकल कंप्यूटर की। अब मुझे यहां पे जाना पड़ेगा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस में, विंडोज सेटिंग्स, विंडोज सेटिंग में जाऊंगा सिक्योरिटी सेटिंग्स। सिक्योरिटी सेटिंग में मुझे मिल जाएगा सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज। ठीक है, जब इस पे मैं क्लिक करता हूं तो बाय डिफॉल्ट कोई भी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो मैं कॉन्फ़िगर करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और सिलेक्ट करता हूं न्यू सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहां पे मुझे कितने 3 ग्लोबल सेटिंग्स मिलेगी। पहली जो सेटिंग है वो क्या है, आपकी इन्फोर्समेंट। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो इस इन्फोर्समेंट के अंदर सबसे पहली जो सेटिंग है वो क्या है, अप्लाई सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज टू फॉलोइंग। मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर पॉलिसीज हैं, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज को सारी सॉफ्टवेयर फाइल्स पे क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किस पे क्लिक करें, ऑल सॉफ्टवेयर फाइल्स पे सिलेक्ट करें। और अगर आप सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड पॉलिसीज को DLL फाइल छोड़ के बाकी सभी सॉफ्टवेयर फाइल्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, ऑल सॉफ्टवेयर फाइल एक्सेप्ट लाइब्रेरीज सच एज DLLs, इस ऑप्शन को क्या करें, सिलेक्ट करें। ठीक है,
अगला ऑप्शन है अप्लाई सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज टू फॉलोइंग यूजर्स। ठीक है, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज है वो सारे यूजर पर अप्लाई हो तो आप ऑल यूजर सिलेक्ट करें, और अगर आप चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी जो सभी यूजर पर अप्लाई हो, किसको छोड़ के, केवल लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को छोड़ के, ठीक है, तो आप किसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो सेटिंग है वो है व्हेन अप्लाइंग सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज। ठीक है, मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सभी क्या होते हैं, डिजिटली साइंड होते हैं। ठीक है, तो अगर जब भी आप कोई सर्टिफिकेट रूल कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप आप चाहते हैं कि अगर सर्टिफिकेट रूल को अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप किसको सिलेक्ट करें, इन्फोर्स सर्टिफिकेट रूल्स, और अगर आप इग्नोर करवाना चाहते हैं सर्टिफिकेट रूल को तो आप क्या सिलेक्ट करें, इग्नोर सर्टिफिकेट रूल्स क्या करें, सिलेक्ट करें। ठीक है, अगली जो सेटिंग है वो है मेरी डेजिग्नेटेड फाइल टाइप्स। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। ये ग्लोबल सेटिंग ये डिफाइन करती है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आपने क्रिएट किए हैं तो वो किस किस टाइप की फाइलों के ऊपर लगेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहां पे कई सारे फाइल एक्सटेंशन क्या है, एडेड है, और भी अगर आप कोई फाइल एक्सटेंशन को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, अपना फाइल एक्सटेंशन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगली सेटिंग है ट्रस्टेड पब्लिशर्स। ये ग्लोबल सेटिंग ये डिफाइन करती है कि कौन कौन यूजर आपके ट्रस्टेड पब्लिशिंग की लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकता है। बेसिकली बात करूं तो ये पॉलिसी ये डिफाइन करती, ये सेटिंग ये डिफाइन करती है कि कौन सा यूजर आपके ट्रस्टेड पब्लिशर सर्टिफिकेट की लिस्ट के अंदर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये डिफाइन करने का काम ये सेटिंग करती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये पॉलिसीज क्या होती है, डिसेबल होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अलाउ ऑल एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर टू मैनेज यूजर्स ऑन ट्रस्टेड पब्लिशर तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि अलाउ ओनली ऑल एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज ट्रस्टेड पब्लिशर्स तो आप किसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि अलाउ ओनली एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज ट्रस्टेड पब्लिशर तो आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल सेटिंग्स क्या होती है, जनरली ग्लोबल सेटिंग वो होती है जो कि क्या होती है, हर पॉलिसीज पे, हर सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन जो कि आप क्रिएट करेंगे उस पर अप्लाई होगी। अभी हमने देखा ग्लोबल सेटिंग्स के बारे में, अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज में कितने टाइप के रूल क्रिएट किए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज में आप 5 तरह के रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हैश रूल, सर्टिफिकेट रूल, पाथ रूल, जोन रूल और डिफॉल्ट रूल। इसके अंदर हैश रूल की प्रेफरेंस क्या होती है, सबसे हाई होती है, सर्टिफिकेट रूल की प्रेफरेंस उससे कम, पाथ रूल की प्रेफरेंस उससे कम, जोन रूल की प्रेफरेंस उससे कम, और डिफॉल्ट रूल की जो प्रेफरेंस होती है क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, आपका जो हायर प्रेफरेंस रूल है वो क्या कर देगा, लोअर प्रेफरेंस रूल को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। मतलब कि ये कि अगर सपोज दैट एग्जांपल के लिए अगर आपने क्या कर रखा है, एक अलाउ रूल कॉन्फ़िगर कर रखा है किसका, पाथ रूल का, किसी फोल्डर के लिए। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, एक डिनाई रूल कॉन्फ़िगर कर दिया हैश रूल में, आपने क्या कर दिया, एक हैश रूल कॉन्फ़िगर कर दिया डिनाई के लिए, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो कि क्या है उस फोल्डर में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पाथ रूल अप्लाई नहीं होगा उस फाइल के लिए, उस फाइल के लिए क्या होगा, डिनाई रूल अप्लाई होगा जो कि आपने क्या किया है, हैश रूल कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, डिनाई सेटिंग अप्लाई होगी जो कि हैश रूल के अंदर कॉन्फ़िगर की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके हर एक रूल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो है आपका हैश रूल। देखिए पाथ रूल में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने किसी फाइल या फोल्डर के लिए पाथ रूल कॉन्फ़िगर किया और उस फाइल या फोल्डर की क्या हो गई, पाथ आपने चेंज कर दिया या फिर रीनेम कर दिया उस फाइल या फोल्डर को, तो उस कंडीशन में पाथ रूल क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम हैश रूल यूज करते हैं।
हैश रूल क्या करता है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर या फिर फाइल के ऊपर एक यूनिक एक क्या करता है, एक हैश रूल अप्लाई करता है, ठीक है। और उस फाइल के लिए क्या कर देता है, एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट्स क्या कर देता है, जनरेट कर देता है, जो कि उस फाइल के लिए क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। तो मतलब कि जब भी आपने उस फाइल की लोकेशन चेंज कर दी या फिर आपने उसको रीनेम कर दिया, उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस फाइल की जो डिजिटल वैल्यू है, डिजिटल फिंगरप्रिंट है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, हैश रूल फिर भी क्या हो जाएगा, उस फाइल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट एक जो प्रॉब्लम है हैश रूल के साथ वो ये है कि जो आपकी जो फाइल की जो फिंगरप्रिंट्स वैल्यू होती है, वो उस फाइल की क्या होती है, यूनिक होती है। मतलब कि उस एप्लीकेशन के लिए क्या है, वो फिंगरप्रिंट्स वैल्यू यूनिक है। मतलब कि उस यहां तक कि वो उस पर्टिकुलर वर्जन, एप्लीकेशन की पर्टिकुलर वर्जन के लिए क्या है, वो वैल्यू यूनिक है, ठीक है। अगर आपने क्या किया, आपने अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस पैक अप्लाई किया या फिर आपने कोई उस सॉफ्टवेयर को क्या किया, अपडेट किया, जिससे कि उस एप्लीकेशन या फिर उस फाइल का क्या हो गया, वर्जन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एप्लीकेशन और फाइल का क्या होगा, जो फिंगरप्रिंट्स वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, हैश रूल क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम किसके साथ है, हैश रूल के साथ। दूसरा जो रूल है वो है आपका सर्टिफिकेट रूल। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी न किसी पब्लिशर्स से क्या होते हैं, डिजिटली साइंड होते हैं, ठीक है। तो आप सर्टिफिकेट रूल क्रिएट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पब्लिशर्स के सॉफ्टवेयर को क्या किया जाए, मतलब कि जो पर्टिकुलर पब्लिशर से सर्टिफाइड है उस सॉफ्टवेयर को, उसको क्या किया जाए, अलाउ किया जाए, या फिर उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया जाए, डिनाई कर दिया जाए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप सर्टिफिकेट रूल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। पाथ रूल, मतलब कि आप किसी फोल्डर या फाइल के पाथ के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अलाउ या डिनाई रूल क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी फाइल या फोल्डर का पाथ चेंज हो गया या फिर उसको रीनेम कर दिया, तो उस कंडीशन में पाथ रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगला जो रूल है वो है आपका जोन रूल। जोन रूल ओनली वर्क्स इन MSI packages that you downloaded from internet and only work with Internet Explorer। मतलब कि जोन रूल किसके साथ काम करता है, MSI पैकेजेस के लिए काम करता है, और जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, और किसके थ्रू, इंटरनेट एक्सप्लोर के थ्रू, ठीक है। मतलब कि ये इफ यू यूज एन अल्टरनेट ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स, जोन रूल हैव नो अफेक्ट। मतलब कि अगर आप कोई MSI फाइल किससे डाउनलोड कर रहे हैं, फायरफॉक्स से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जोन रूल क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। जोन रूल एज द नेम इंप्लाइज वर्क ऑफ द जोन दैट MSI पैकेजेस आर डाउनलोडेड फ्रॉम। मतलब कि जैसे कि नाम से स्पष्ट है जोन रूल कि ये पर्टिकुलर किसके लिए काम करेगा, पर्टिकुलर जोन के लिए काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल यू कुड डिनाई ऑल MSI पैकेजेस फ्रॉम बीइंग डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट बट अलाउ देम टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम लोकल इंटरनेट। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए कि MSI पैकेजेस को क्या कर दिया, अगर यूजर जब भी उसको इंटरनेट से डाउनलोड करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। और जब भी आप इंटरनेट से यूजर क्या करता है, MSI पैकेज को डाउनलोड करता है, तो आप उसको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। तो इस टाइप के लिए क्या कर सकते हैं, जोन रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और आखिरी जो रूल है सबसे, वो है डिफॉल्ट रूल, ठीक है। जब भी आपका कोई दूसरा रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, उस किसी भी सॉफ्टवेयर पर जब भी कोई दूसरा रूल अप्लाई नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कौन सा रूल अप्लाई होता है, डिफॉल्ट रूल अप्लाई होता है, ठीक है। डिफॉल्ट रूल में आप हर सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, हर एक एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए अगर अलाउ रूल कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या नहीं हो पाएगा, रन नहीं हो पाएगा,
और आप सभी सॉफ्टवेयर के लिए क्या कर सकते हैं, अलाउ रूल भी क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स occur that the most specific rule takes precedence, मतलब कि जैसे हमने बात करी थी कि जब भी आपका कॉन्फ्लिक्शन होगा तो सब मोस्ट हाई प्रेफरेंस वाला रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। किसको क्या कर देगा, लोअर प्रेफरेंसेस वाले रूल को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। टू कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी, गो टू द अंडर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जाके आपकी रिस्ट्रिक्शन, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब हम हमारे विंडोज 7 पे कंप्यूटर पे चलते हैं और इस पॉलिसीज को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ये मेरा कंप्यूटर है विंडोज 7 का, जिसपे हम क्या करेंगे, हमारी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा, ग्रुप पॉलिसीज में। इसके लिए मैं रन पे जाऊंगा, यहां पे टाइप करूंगा gpedit.msc। मेरी क्या आ जाएगी, लोकल कंप्यूटर की ग्रुप पॉलिसी आ जाएगी। इसके बाद मैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में विंडोज सेटिंग्स पे जाऊंगा। विंडोज सेटिंग में मैं सिक्योरिटी सेटिंग्स पे जाऊंगा और सिक्योरिटी सेटिंग्स में मैं कहा जाऊंगा, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज पे जाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहा जाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको शो कर रहा हूँ आपकी डिफॉल्ट पॉलिसीज। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सिक्योरिटी लेवल्स पे जा रहा हूँ। सिक्योरिटी लेवल्स पे आपको क्या मिल जाएगी, आपकी डिफॉल्ट पॉलिसीज मिल जाएगी। सबसे पहली पॉलिसी है डिसअलाउड, मतलब कि अगर आपने ये पॉलिसी क्या कर दी, डिफॉल्ट सेट कर दी, तो मतलब कि उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके लिए अलाउ पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड नहीं, क्रिएट नहीं की गई है, वो सॉफ्टवेयर क्या नहीं हो पाएगा, रन नहीं हो पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है। बेसिक यूजर, अगर आपने इस पॉलिसी को सेट एज डिफॉल्ट कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी सॉफ्टवेयर जिनको एग्जीक्यूट होने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज रिक्वायर्ड है, वो सारे सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, बाकी सारे दूसरे सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अनरिस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर, मतलब कि सारे सॉफ्टवेयर क्या किए जाएंगे, अलाउ होंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है। तो अब अगर आप इनमें से किसी भी पॉलिसी को डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए उस पर क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और गाय पे क्लिक कर दीजिए, सेट एज डिफॉल्ट पे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं करता हूं, सेट एज डिफॉल्ट, यस करता हूं, अप्लाई और ओके। अब इसके बाद जब भी आप क्या करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर रन करने की कोशिश करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर क्या नहीं हो पाएगा, रन नहीं हो पाएगा। जैसे मैं पेन पे क्लिक करता हूं, नहीं होगा, द प्रोग्राम इज ब्लॉक्ड बाय ग्रुप पॉलिसी। ठीक है। या फिर जैसे मैं कैलकुलेटर चलाने की कोशिश करता हूं, तो वो भी क्या नहीं हो पाएगा, रन नहीं होगा। ठीक है। मैं फिर से क्या करता हूं, अनरिस्ट्रिक्टेड को क्या कर देता हूं, फिर से डिफॉल्ट सेट कर देता हूं। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक रूल कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, किसके लिए, जो कि क्या करे, सॉलिटेयर को क्या करे, डिनाई करे। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एडिशनल रूल्स पर राइट क्लिक करूंगा और क्या कर दूंगा, मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि सर्टिफिकेट रूल क्रिएट करना है, हैश रूल क्रिएट करना है, जोन रूल क्रिएट करना है, पास रूल क्रिएट करना है। ठीक है। तो अभी हम जो क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा रूल क्रिएट कर रहे हैं, हैश रूल क्रिएट कर रहे हैं। मैं ब्राउज कर लेता हूं। मैं इसके लिए जाता हूं सी पे, सी पे प्रोग्राम फाइल्स पे मुझे मिल जाएगा गेम्स, माइक्रोसॉफ्ट गेम्स। इसके अंदर मुझे मिल जाएगा सॉलिटेयर। ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूं और इसको क्या कर लेता हूं, सॉलिटेयर को सिलेक्ट कर लेता हूं, ओपन करता हूं। ठीक है।
अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसके लिए अलाउ करना चाहता हूं या फिर डिसअलाउ करना चाहता हूं। अभी मैं क्या करना चाहता हूं, डिसअलाउ करना चाहता हूं, तो मैं डिसअलाउ कर दिया, अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब जब मैं सोलिटायर को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो गेम क्या कर दिया जाएगा, एक्सेस नहीं हो पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मेरा सोलिटायर गेम है, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या आ जाएगी, मुझे एरर आ जाएगी, दिस प्रोग्राम इज ब्लॉक्ड बाय ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, और जब भी मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर रन करूंगा, दूसरा कोई गेम, तो वो क्या होगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, आपकी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।